Hello and welcome back to my YouTube channel Mahima Hooda Commerce Tutorial. As you all know, we have started preparation for NET and JRF exam for the paper 2 and the subject is Commerce. Business Environment Unit हम already start कर चुके हैं. कुछ topics हम already cover कर चुके हैं. In my last video, I have discussed legal environment. Legal environment क्या है? Legal environment में कौन कौन से components आते हैं? All that we have discussed. In continuation of that only, today I am going to discuss few international organizations. एक single video में सारी organizations को discuss करना it won't be possible. So in this video I will discuss two international organizations, or you can say agencies, which are GATT and WTO, Journal Agreement on Tariff and Trade, and its WTO World Trade Organization. GATT की फुल फॉर्म क्या है? जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड. एज आई टोल्ड यू अर्लियर, देर आर फ्यू बेसिक क्वेश्चंस जो इन एजेंसीज के ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आपको नेट के एग्जाम में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एमसीक्यू की फॉर्म में मिलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द फुल फॉर्म, और व्हेन दीज ऑर्गेनाइजेशंस वर फॉर्म्ड, इनका फॉर्मेशन ईयर, इवन डेट के साथ आपको लर्न करना होगा. क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे वहां पे ईयर सेम होगा चारों ऑप्शंस में, आप मंथ में कंफ्यूज हो जाओगे, डेट में कंफ्यूज हो जाओगे. तो आपको विद डेट और मंथ आपको फॉर्मेशन का ईयर याद करना होगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, फाउंडर मेंबर्स और मेंबर्स कितने हैं एट प्रेजेंट इन ऑर्गेनाइजेशंस के, ये सारी चीज़ें, क्या पर्पस है इनके एस्टैब्लिशमेंट का, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. द फर्स्ट क्वेश्चन अबाउट दैट इज व्हेन Journal Agreement on Tariff and Trade means GATT was formed. When GATT was formed, when and where it was formed. It was signed by 23 nations in Geneva on 30th October 1947 and was applied on provisional basis on 1st January 1948. 30th October 1947 को 23 नेशंस ने जिनेवा में, विच इज इन स्विट्जरलैंड, साइन किया था इस एग्रीमेंट पे. और प्रोविजनली ये फॉर्मेशन में या इसको यूज करना कब से, फॉर्मेशन में कब से आया था, एस्टैब्लिश कब हुआ था? 1st जनवरी 1948 को. सो रिमेंबर दिस डेट, 1st जनवरी 1948. डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन दीज टू डेट्स. 30th अक्टूबर 1947 को नहीं, गैट 1st जनवरी 1948 को प्रोविजनली वर्किंग हुआ था या एस्टैब्लिश हुआ था. नाउ हैव अ लुक. फाउंडर मेंबर, लास्ट जो स्लाइड थी उसमें भी मैंने डिस्कस किया है कि फाउंडर मेंबर्स गैट के कितने हैं? 23, मींस 23. अब पर्पस क्या है इसकी एस्टैब्लिशमेंट का, क्यों गैट बनाया गया था, क्यों फॉर्म किया गया था? द पर्पस ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ गैट इज टू मेक इंटरनेशनल ट्रेड ईजियर. इंटरनेशनल ट्रेड को ईजी बनाने के लिए, बैरियर्स को, रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म करने के लिए, जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके बीच में ईजी इंटरनेशनल ट्रेड हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो, इस पर्पस के लिए गैट एस्टैब्लिश किया गया था, फॉर्म किया गया था. इंडिया में भी जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का टाइम पीरियड था, विच वॉज इन 1991 में जब इकोनॉमिक रिफॉर्म आया था, जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी, उसमें बेसिक 3 फीचर्स को इंट्रोड्यूस किया गया था: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. ये 3 बेसिक फीचर्स पे हमारी वो पॉलिसी डिपेंड कर रही थी, या बेसिक फीचर्स कह सकते हैं उस पॉलिसी के थे. अब ग्लोबलाइजेशन की सक्सेस के लिए ये ज़रूरी था कि इस तरह की कोई एजेंसी, ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पे ऑपरेट करे जो मेंबर कंट्रीज के बीच में ट्रेड को कंट्रोल करे या फिर ट्रेड को ईजियर बनाए. Now next is WTO. WTO means World Trade Organization. फुल फॉर्म क्या है WTO की? World Trade Organization. गैट को रिप्लेस करके ही WTO सेटअप किया गया था. When WTO was established, the question must come into your mind कि ये कब establish हुआ था? The date of establishment of WTO is January 1, 1995. January 1, 1995 को WTO establish किया गया था. Now next, why WTO was established? क्यों establish किया गया था WTO? क्योंकि गैट तो था, तो फिर क्या जरूरत थी कि गैट को रिप्लेस करके WTO फॉर्म हो?
Here is the answer. The WTO creation on 1st January 1995 marked the biggest reform of international trade since the end of Second World War, whereas the GATT mainly deal with trade in goods and WTO and its agreement also cover trade in services and intellectual property. जो GATT था वो सिर्फ ट्रेड इन गुड्स में डील करता था, लेकिन WTO ट्रेड इन सर्विसेज अलॉन्ग विद गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में भी डील करता था. तो जो स्कोप था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, इट वाज वाइडर देन द मच वाइडर देन गैट. नाउ नेक्स्ट, हेडक्वार्टर कहाँ पे है WTO का? इट इज इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड, सेम जहाँ पे गैट का हेडक्वार्टर है था. इट मीन्स इट इज नॉट एग्जिस्ट इन एग्जिस्टेंस नाउ गैट. नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज कितनी है हमारी WTO की? नंबर ऑफ मेंबर कंट्रीज है 164. Now, is India a member of WTO? Yes, for sure India is a member of WTO. और WTO का मेंबर कब बना था इंडिया? इन 1st January 1995 itself. और गैट का मेंबर 8 जुलाई 1948 से. कुछ डिफरेंसेस हैं गैट और WTO के बीच में. फर्स्ट, जो जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड था, इट वाज प्रोविजनल, नॉट परमानेंट. परमानेंट बेसिस पे नहीं बनाया गया था. गैट कॉन्ट्रैक्टिंग हैज कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, मतलब जो भी मेंबर कंट्रीज हैं, दे आर एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टिंग विद ईच अदर. इट्स मेंबर आर एक्चुअली द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज. गैट अलाउड द एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशंस टू कंटिन्यू इवन इफ दे वायलेटेड. अगर गैट के प्रोविजंस को फॉलो नहीं किया गया तो जो पर्टिकुलर कंट्रीज हैं वो अपनी रूल्स, रेगुलेशन, नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वर्क कर सकते थे. गैट वाज नॉट वेरी पावरफुल व्हेन इट केम टू DS मैकेनिज्म. DS मींस डिस्प्यूट सेटलमेंट की अगर बात करें तो जो जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड था, इट वाज नॉट दैट मच पावरफुल बॉडी. अगर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करें तो इट वाज परमानेंट इन नेचर, इट वाज नॉट प्रोविजनल. ये परमानेंट था नेचर में. WTO में कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज नहीं, यहाँ पे मेंबर्स होते हैं. जो कंट्रीज हैं, दे आर द मेंबर ऑफ WTO. WTO doesn't permit violation. बहुत स्ट्रिक्ट है अबाउट द रूल्स, नॉर्म्स, गाइडलाइंस. वायलेशन बिल्कुल अलाउड नहीं है. जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है WTO का, वो गैट से मच बेटर है. यहाँ पे डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म इज मच पावरफुल देन द गैट, इसीलिए गैट को रिप्लेस करके WTO फॉर्म किया गया था. दैट्स ऑल फॉर टुडे. इस वीडियो में मैंने सिर्फ गैट और WTO, जर्नल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस किया है. In my coming video, I will discuss few more organizations like this or which are important for exam point of view. If you like the video, don't forget to share it and don't forget to subscribe the channel. Thank you so much.